वोट कटे हैं तो नुकसान और फायदा किसका हो रहा है? नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को लगभग सुरक्षित कर ले गई है। तो मतलब जो वोट कटे हैं उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होगा? समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है लगभग 2 करोड़। समाजवादी पार्टी ने कायदे से बनवा लिया है। चूक हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में SIR का फॉर्म दे गया, कोई लेने आया नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर परिवार से 1 से 2 वोट कटे हैं। कार्यकर्ता इस समय पूरी तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं तो खास करके वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। अब इस बार 27 में पता चल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी SIR में ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो गया है। बताया गया है कि 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं। तो यूपी में जो वोट कटे हैं इसका फायदा आने वाले दिनों में किस पार्टी को होता हुआ दिखाई देगा, इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से। जिस तरीके से बताया गया है कि 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, क्या लगता है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? सूची को जरा निर्वाचन आयोग को जारी कर देना चाहिए। पहली सूची ये कि इस प्रदेश के अंदर घुसपैठिया कितने थे, उनका क्या क्या नाम है, पहले तो वो सूची जारी कर दीजिए। दूसरी सूची ये जारी कर दीजिए कि कितने मतदाता मृतक के नाम पर आपने काटा है, वो कौन कौन लोग हैं, जरा वो सूची जारी कर दीजिए। और तीसरा आप वो लिस्ट जारी कर दीजिए जो आम जनता का आपके अभिलेख में भारतीय संविधान के अधिकार में आपने उनकी लिस्ट कितना आपने अंदर समायोजन किया है। रह गया सवाल कि ये घाव है, कातिल बता रहा है, ये और कोई नहीं बता रहा है। ये भारत सरकार ही निर्वाचन है और निर्वाचन ही भारत सरकार है। तो जब भारत की सरकार निर्वाचन आयोग बन जाए और निर्वाचन आयोग भारत सरकार बन जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा लोकतंत्र का, इससे बड़ा संविधान का, इससे बड़ा आवाम का, इससे बड़ा लोकतंत्र के भविष्य का कोई घातक नहीं हो सकता। वोट जो कटे हैं यूपी में 2 करोड़ 89 लाख बताए जा रहे हैं, तो नुकसान और फायदा किसको होने वाला है? देखिए, SIR के मामले में बिहार की स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश जारी कर दिया था। उसी निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सब लोग लग करके गांव में, मतलब मोहल्ले मोहल्ले में जाके, शहरों में जाकर के अपने लोगों का SIR भरवाने का काम किया है और अधिकारियों को जगाने का भी काम किया है। जो अधिकारी बदतमीजी कर रहा था उसको ठीक करने का भी काम किया है। SIR के मामले में समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को लगभग सुरक्षित कर ले गई है। तो मतलब जो वोट कटे हैं उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होगा? समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। लगभग 2 करोड़ कुछ वोट का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ हमारा भी है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ 50-60 लाख हुआ है। लेकिन भाजपा का 2 करोड़ से ऊपर नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है SIR में? समाजवादी पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगा करके पूरे प्रदेश में रोक दिया था कि प्रदेश में कोई आदमी नहीं आएगा, कोई भी नेता नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने विधानसभा में रह करके समाजवादी पार्टी ने कायदे से बनवा लिया है। चूक हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई है। इसमें जो भी, लेकिन कुछ लोग का भी शिफ्ट हुआ है। सारे वोट कम नहीं है, सारे वोट का कम नहीं हुए हैं। कुछ वोट शिफ्ट हुआ है। कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं, गोंडा में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, गाजीपुर में रहते हैं। ऐसे दोनों जगह पे नाम था, उसकी वजह नाम कट गया, अच्छी बात है। कुछ लोग बाहरी थे, उनका नाम कट गया। जो विलुप्त है, विलुप्त पे प्रश्न उठता है कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। 1 करोड़ लोग करीब विलुप्त हो गए हैं। ये नहीं आ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक क्यों कटा, हमारा वोट क्यों कटा है। इनको आना चाहिए। तो देखा जाए नुकसान किसका हुआ है, नुकसान इसमें किसका हुआ है? नुकसान अभी क्लियर नहीं होगा। अभी सरकार को इस पे एक वो करनी चाहिए कि अगर आपका नाम कटा है तो वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आपका नाम सही है, मतलब मौके पर है कि नहीं है। तो ये सरकार की ड्यूटी है। मतलब अभी नहीं कहा जा सकता है किसका नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं, मैं वीडियो देखता रहता हूँ, सभी जगह के सारे कार्यकर्ता सब लोग लग करके उन्होंने पूरा भरा दिया है। कह रहे हैं समाजवादी के लोग अलर्ट थे, इसलिए समाजवादी लोगों का वोट नहीं कटा है। किसका फिर नुकसान हुआ है वोट कटने से? वोट कटा है तो सभी पार्टियों का नुकसान हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है। कि जिस क्षेत्र में जैसा बाहुल्य वोट रहा होगा उसी हिसाब से अगर वोट काटे गए हैं तो
मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में SIR का फॉर्म दे गया, कोई लेने आया नहीं, तो ही तक पड़ा है। पता नहीं मेरा नाम बचा है कि नहीं बचा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर लिस्ट जारी हो जाती तो हम भी अपने परिवार का नाम देख लेते कि उसमें हमारे परिवार का नाम है कि नहीं है, या काट दिया गया, काटा गया तो किस कारण से काटा गया। क्योंकि कोई BLO नहीं आया आपके यहाँ? कोई BLO आया, फॉर्म देने आया, कोई कलेक्ट करने आया ही नहीं। हाँ। ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और 2 करोड़ 80 लाख आप बता रहे हो, तो 3 करोड़ लगभग वोट हो गए ना। तो 3 करोड़ वोट का कटना अगर एक प्रदेश की ये हालत है, तो और भी इतने 30 प्रदेश हैं, कितने वोट कटेंगे। ये तो भारतीय राजनीति में जो है बहुत बड़ी विडंबना है कि 3-3 करोड़ एक प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं। अब तक वो राष्ट्रीय थे, अब वो वोटर क्या हो गए, अब देशद्रोही हो गए, गद्दार। उनको बताना चाहिए कि ये 3 करोड़ वोटर जो काटे गए हैं, ये लोग कौन थे, किनका नाम काटा गया। मृत लोग हैं कि बाहर से घुसपैठिए आए थे, बांग्लादेशी आए थे, पाकिस्तानी आए थे, अमेरिका से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, कहाँ से आए थे। सरकार को इसमें जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये लोग घुसपैठिए थे, अब यहाँ आके रह रहे थे जबरदस्ती, इनका वोट काटा गया है और इनको अब विदेश भेजने की तैयारी हो रही। जैसे अब अमेरिका ने हाथ जंजीर लगा के भेजा था भारतीयों को, उसी तरह ऐसे लोगों को हाथ में जंजीर पहना के, हथकड़ी पहना के उनको उनके देश भेजना चाहिए, तब भारत की गरिमा बढ़ेगी। नहीं तो ये केवल ऊंट के मुंह में जीरा के साबित होगा। बिल्कुल, सवाल तो लोगों का है ही कि वोट कटे हैं तो वो लोग कौन हैं जिनका वोट कटा है। लेकिन अगर वोट कटे हैं तो नुकसान और फायदा किसका हो रहा है? नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि इनका जो कार्यकर्ता है वो सो रहा है। कार्यकर्ता क्यों सो रहा है? क्योंकि इनका जो DM बैठा है ना, जिलाधिकारी, वो सुनता नहीं किसी की। कार्यकर्ता इस समय पूरी तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, विधायक और मंत्री बनने के बाद फिर अपना दिल्ली और बम्बई चले जाते हैं। विधानसभा में आप रहते नहीं हैं। अखिलेश जी के जो कार्यकर्ता हैं और विधायक मंत्री होते हैं, वो जनता में घूमते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना बाहर चले जाते हैं। तो पूरी तरीके से कार्यकर्ता की तो सुनी नहीं जा रही है। जब कार्यकर्ता आपका नाराज है तो वो जाके क्यों काम करेगा आपका? आप DM से काम कराइए। आप जो आपने DM को पावर दे रखी है कि मुख्यमंत्री के बाद सीधे DM, और DM के अलावा कोई किसी की सुनता नहीं। और DM के पास जब जाओ तो कहता है बाबा जी के ऊपर जाओ। अब हर आदमी मुख्यमंत्री तक तो हर कार्यकर्ता पहुंच नहीं सकता है ना। अब बूथ लेवल का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता है, और इसी कारण से ये वोट कटे हैं इनके। तो मतलब सपा का वोट नहीं कटा, भाजपा का कटा। सपा का मरने मिटने वाला कार्यकर्ता है भाई, और उसकी सुनी जाती है सपा के कार्यकर्ता की। अब भाजपा का कार्यकर्ता विधायक मंत्री बनने के बाद गायब, उसके बाद कार्यकर्ता बेकार। खाली जब तक वोट पड़ना है, 1 महीने 2 महीने के लिए याद आती है कार्यकर्ताओं की। अब फिर से याद आ रही होगी भाजपा को कार्यकर्ताओं की। अब इस बार 27 में पता चल जाएगा जो जिस हिसाब से काम किया इन्होंने। कार्यकर्ता अगर आपका खुशी होता, भाई कार्यकर्ता के हाथ में कुछ तो दोगे। जनता की सुनता कौन? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि के बाद में कार्यकर्ता ही तो होते हैं। जो जनता की आवाज लेके आता है वो दबा दी जाती है, फिर वहाँ पे आपका थाने में पैसा चलता है। मतलब नाराजगी है कार्यकर्ताओं की। पूरी तरीके से नाराजगी। किसका वोट कटा? अगर इतना वोट कटा है यूपी में SIR में, तो किसका नुकसान हुआ है? नुकसान किसी का नहीं हुआ है। सोचनीय बात ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ परिवार रहते हैं। हर परिवार में 1 से 2 लोग बाहर सर्विस करते हैं। कोई नोएडा में है और कोई गुड़गांव में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई मुंबई में है। ठीक है, हर घर SIR के फॉर्म पहुंचे। 99% लोगों ने SIR की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। फॉर्म आए हैं, लोगों ने भर के भेजे हैं। मेरे घर पे आए थे, मेरे पूरे मोहल्ले में आए थे। हर आदमी ने SIR की प्रक्रिया को पूर्ण रूप दिया है। तो फिर नाम कैसे कट गए इतने? हम आपको बताते हैं। जो लोगों ने ये बताया, जैसे मेरे घर में आए तो मेरे घर के 3 लोग बाहर सर्विस करते हैं, तो हमने ये बताया कि मेरे परिवार के 3 लोग बंगलौर, कर्नाटक और अदर जगह काम कर रहे हैं, वो वहीं पे वोट देते हैं। अब इनका वोट काट देना चाहिए। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर परिवार से 1 से 2 वोट कटे हैं। ठीक, वोट किसी का ऐसे नहीं कटा है। तो इसी प्रकार से अगर 15 करोड़ वोटर्स हैं, 2-2.5 करोड़ वोट कटे हैं, तो इसी कारण से कटे हैं कि लोगों ने पलायन किया है, लोग बाहर गए हैं। जो बाहर गए हैं उनके वोट कटे हैं।
SIR की प्रक्रिया क्रिस्टल क्लियर है, 100% श्योर अच्छी है और अच्छा हुआ है। और कोई ये कहे कि भाजपा के वोट कटे हैं, बसपा के कटे हैं या फलाने के कटे हैं, कटे किसी के नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हुई है और हमारे BLO ने इतना गजब का काम किया है, दिन रात एक काम किया है, वोट नहीं कटे हैं। वोट कह रहे हैं नहीं कटे हैं, इनके हिसाब से किसी का नुकसान नहीं है SIR में, लेकिन जो 2,89,00,000 लोग गायब हो गए हैं, SIR में नाम कट गया है, तो इसका कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, पारदर्शिता के साथ काम तो हुआ है। हाँ। उसमें पारदर्शिता में कोई कमी नहीं रही है। पारदर्शिता के साथ सरकार ने काम किया, निर्वाचन आयोग ने काम कराया है। लेकिन जो 2,89,00,000 जो वोट काटे जा सकते हैं, ऐसा है, अभी कटे नहीं है, कट सकते हैं। ड्राफ्ट सूची आई है। तो वो जो सूची आएगी उसमें 1,26,00,000 के आसपास जो है वो स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफर्ड हुए हैं। जो एक जगह के जगह कई जगह पर वोट कर रहे थे, मतदान कर रहे थे, उनको किया जा रहा है, सूचीबद्ध किया जा रहा है कि उनका एक जगह पर हो, तो उसमें से कुछ कम हो जाएगा। 45 से 50 लाख वोट जो है वो डेथ जिनकी हो चुकी है उसमें से आए हुए हैं। और इसी के आसपास 23, 24, 25 लाख के वोट जो है वो पलायन वाले हैं। तो इन सब वोटों की, मतदाताओं की सूची को देखते हुए वोट जरूर कुछ कटेंगे। जो लोग कई जगह पर वोट दे रहे थे उनके नाम कट सकते हैं, जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम कट सकता है। तो मान के चले कि जो अगर ट्रांसपेरेंसी से कहेंगे ना, अगर अच्छे ढंग से काम किया गया है तो अच्छे ढंग से उसकी सूची भी आएगी, तो लिहाजा वोट तो कटेंगे। लेकिन यूपी से इतने वोट कट रहे हैं तो फायदा नुकसान तो किसी न किसी को होगा ही ना। देखिए, हाँ, इसमें आपको निष्क्रियता बताओ तो निष्क्रियता इसमें सवर्ण समाज की है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, तो खास करके वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। BLO एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, घर भी गया, फॉर्म भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसको सबमिट करने में थोड़ा हिला हवाली किया गया है। तो मुझे लगता है, और जो मुसलमान हैं, जो हमारे शांति दूत हैं, वो इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। उनके मदरसों से, उनके मस्जिदों से ये कह दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इस तरह से आपको प्रक्रिया अपनानी है और इसको फिलअप करके आपको समय से करना है। मतलब जो नुकसान हुआ है भाजपा का कहीं ना कहीं हुआ है। देखिए, नुकसान तो हम कहेंगे वो तो मतदाता का नुकसान है। मतदाता जो आप कह रहे हैं ना कि भाजपा का जो कोर वोटर है, सवर्ण समाज, वो नहीं गया इसमें, सक्रिय नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी ये वोटर की है। जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें निर्वाचन आयोग ने आपको मौका दिया, अभी भी 1 महीने का टाइम दिया है, आपत्ति का अनापत्ति का, वो भी अभी समय है, उसमें अभी समय ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो नुकसान देखा जा रहा है ना। जरूर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो डैमेज है ही है। दादा, क्या लगता है किसको डैमेज पहुंचेगा इतने वोट कट गए हैं तो? देखिए सर, वोट की प्रक्रिया जो SIR की प्रक्रिया चली है, ये बहुत पहले से निर्वाचन आयोग ने कहा हुआ था और बहुत लोग हो हल्ला कर रहे थे कि भाई इसमें बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं। तो जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि एक परिवार से कम 2-4 लोग तो बाहर रहते ही हैं। तो अगर एक परिवार में 10 आदमियों का परिवार है, उसमें 3 लोग बाहर रहते हैं, तो 3 लोग उस परिवार से लेस हो गए। प्रक्रिया के तहत नाम कटा है वो तो ठीक है, लेकिन नाम कटा है तो नुकसान किसका हुआ? नाम कटा है तो नुकसान सभी पार्टियों को होगा। कोई एक पार्टी के थोड़े वोटर कटे होंगे। कटे हैं तो कोई भाजपा में दे रहा है, कोई भाजपा में दे रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को दे रहा है। तो अब इस किसी की मानसिकता तो पता नहीं कि परिवार कहाँ है, क्योंकि तो माना जाए डेंट सभी को पहुंचा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, नुकसान सभी को पहुंचा है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये अच्छा इसलिए है कि इसमें फर्जी वोटर सब कट गए। एक वोटर है जो 4 जगह से वोटर लिस्ट में उसका नाम है, पंचायत में भी देता है, विधायक और MP के इलेक्शन में भी वो वहाँ जा करके देता है, फिर आके लखनऊ, कानपुर, बंगलौर, बम्बई में भी अपना वोट देता है। तो एक आदमी जो 4-4, 5-5 जगह वोट दे रहा था, उसके वोटर कार्ड हर जगह बने थे, वो खत्म हो गए। फिलहाल ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन साफ तौर पर निष्कर्ष यही निकला है कि जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे वो कम एक्टिव दिखाई दिया और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बूथ स्तर पर एक्टिव दिखाई दिए। इस कारण समाजवादी पार्टी का जो स्तर है वो मजबूत दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।